कई साल पहले एक फिल्म आई थी सौदागर। ये फिल्म को एक बड़ो प्रसिद्ध गाना है। कौन सा? इमली का बूटा बेरी का बेर, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर। जी हाँ, एक ऐसी फिल्म जिसमें दो बड़े कद्दावर लोग आपस में दुश्मन होत और फिर दोस्त हो जात। लेकिन जो सियासत है जनाब, इमें कद्दावर लोग दुश्मन से दोस्त तो हो जात, लेकिन फिर से दुश्मनी में आवे में टेम नहीं लगत। और कछु जोई हाल है मध्य प्रदेश के सागर जिला की सियासत में। इते दो कद्दावर नेता जो कभू दोस्त तो कभू दुश्मन होत रहे थे, लेकिन अब दुश्मनी के ऐसे मोड़ पे हैं कि मानो जंग आर पार की है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री गोविंद सिंह और मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की। ये दो नेता पिछले कई सालों से सागर जिला की सियासत के बड़े केंद्र रहे, लेकिन इनके बीच दोस्ती और दुश्मनी की अलग अलग कहानियां भी समय समय पे लोगन को दिखाई दी। लेकिन अब दुश्मनी बहुत अलग मोड़ पे है और खुल्लम खुल्ला जंग को ऐलान दो ही तरफ से हो चुके हैं। आज की एक खास पेशकश में हम आपको बता रहे हैं भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह के सियासी सफर के बारे में, और इसके संग ही बेमोड़ जब गोविंद सिंह और भूपेंद्र सिंह दोस्त बने और सियासी दुश्मन बन बैठे। बात करें भूपेंद्र सिंह की, तो भूपेंद्र सिंह छात्र राजनीति के जरिए अपने सियासी सफर को शुरू करते हैं और इसके बाद वे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के तौर पे भाजपा में आगे बढ़े। एक बीच जब मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब इस सरकार में पावरफुल भूमिका में हते सुधाकर राव बापट, और सुधाकर राव बापट के बेहद करीबी होने के चलते भूपेंद्र सिंह भी पावर में आए और नगर सुधार न्यास समिति के चेयरमैन बनाए गए। और इतने से भूपेंद्र सिंह को सियासी सफर तेजी से आगे बढ़े। हालांकि साल 1989 में सुर्खी से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे भूपेंद्र सिंह, लेकिन यही बीच चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल से गठबंधन कर दो और ऐसे में जहाँ सीट जनता दल के खाते में चली गई और इतने से जनता दल और भाजपा के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पे लक्ष्मी नारायण यादव चुनाव जीते और भूपेंद्र सिंह चुनाव नहीं लड़ पाए। जिस समय भूपेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ रहे थे, वही समय सियासी सफर संगे संगे चल रहा तो गोविंद सिंह को वे भी छात्र राजनीति के जरिए आगे बढ़े और इसके बाद उनके जीवन में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आओ। दरअसल जब वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के माधवराव सिंधिया कांग्रेस पार्टी से अलग भय, उनने अपनी नई पार्टी बनाई, तो उनने अपने बेहद विश्वस्त विट्ठल भाई पटेल से कही कि आप कांग्रेस में आ जाओ। विट्ठल भाई पटेल जो सुर्खी क्षेत्र के और सागर जिला के बड़े नेता थे, उनने कही कि हम तो कांग्रेस में नहीं आए, लेकिन आपको एक मजबूत आदमी देते हैं, और वो मजबूत आदमी उनने दो गोविंद सिंह। इसके बाद गोविंद सिंह जो उस समय युवा नेता के तौर पे उभर रहे थे, उनको माधवराव सिंधिया की पार्टी को युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और कुछ दिनों बाद जब माधवराव सिंधिया की पार्टी ने दोबारा से कांग्रेस में विलय करे, तो गोविंद सिंह मुख्य कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। और इतने से गोविंद सिंह को सियासी सफर तेज रफ्तार पकड़न लगे। और एक बीच गोविंद सिंह ने अपनी पत्नी को जिला पंचायत को अध्यक्ष बनवा लो सागर में चुनाव के जरिए, और इतने से परिवार की जो पदों वाली राजनीति है वह भी शुरू हो गई। तो गोविंद सिंह उतने कांग्रेस में मजबूत हो रहे थे, इतने भारतीय जनता पार्टी में मजबूत हो रहे थे भूपेंद्र सिंह। और यही मजबूती के चलते 1993 में भूपेंद्र सिंह को टिकट मिली भारतीय जनता पार्टी की, और इतने उनके सामने वर्तमान विधायक के तौर पे पूर्व जनता दल विधायक के तौर पे हते लक्ष्मी नारायण यादव और पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी की तरफ से हते विट्ठल भाई पटेल। भूपेंद्र सिंह ने इन दो सियासी जो कद्दावर नेता हते इनको पटकनी दी और 1993 में भूपेंद्र सिंह बन गए विधायक। एक बीच विट्ठल भाई पटेल के लगातार 2 चुनाव हारने के बाद 1998 में कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दी गोविंद सिंह को,
और इतने से भूपेंद्र सिंह 1998 में अपने सिटिंग विधायक के तौर पे एक बार फिर से सुर्खी के चुनाव के मैदान में हते। कड़ो मुकाबला भाव और एक कड़े मुकाबले के परिणाम के समय कछु घटनाक्रम भाव। घटनाक्रम जो भाव के सरकार लगभग तय हो चुकी थी। 1998 के चुनाव की हम बात कर रहे हैं, तो जब परिणाम आए सरकार लगभग तय हो चुकी थी कि दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री फिर से बनने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी फिर से जीतने वाली है। सो बेहद करीबी चुनाव परिणाम के बीच रिकाउंटिंग जैसी बात सामने आई। सो यही बीच बेहद करीबी परिणाम के बीच विवाद की स्थिति बनी। लेकिन अप्रत्याशित तौर पे जो उस समय के पत्रकार और उस समय के जो प्रत्यक्षदर्शी बताऊ थे कि दिग्विजय सिंह की सरकार बनते टाइम भी गोविंद सिंह की मदद नहीं हो पाई और गोविंद सिंह चुनाव हार गए। और इसके पीछे की वजह सबको पता है कि दिग्विजय सिंह और सिंधिया के संबंध की प्रकार के हमेशा से रहे हैं और गोविंद सिंह चूंकि सिंधिया गुट के हमेशा से रहे, तो यही वजह से दिग्विजय सिंह से भी उनकी कभी बहुत ज्यादा बनी नहीं। और यही वजह से चीजें जब इस प्रकार से आगे बढ़ी कि सरकार तो कांग्रेस की बनी 1998 में, लेकिन गोविंद सिंह बहुत कम वोटों से चुनाव हार गए, भूपेंद्र सिंह चुनाव जीत गए। तो पहली बार सियासत के मैदान में खुल के आमने सामने जब भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह आए 1998 में, तो 1998 के चुनाव में भूपेंद्र सिंह ने गोविंद सिंह को हरा दो। इसके बाद भी गोविंद सिंह सागर जिला की सियासत में तेजी से सक्रिय बने रहे और भूपेंद्र सिंह सुर्खी के विधायक के तौर पे लगातार काम को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन जब होत साल 2003 आओ, तब तक भूपेंद्र सिंह सागर जिला के भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं की आंखों में खटकन लगे थे। काय के लगातार 2 बार विधायक हो गए थे और 2003 में ये बात की पूरी उम्मीद लगाई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और ऐसे में भूपेंद्र सिंह को हराबे के लाने भी कई सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कोशिशों की चर्चाएं खूब रही। यही बीच गोविंद सिंह चूंकि हार गए थे 1998 में, लेकिन 5 साल चूंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वे जनता के बीच लगातार सक्रिय रहे। और यही वजह से जब 2003 में भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह एक बार फिर से चुनाव के मैदान में आमने सामने भये, तो गोविंद सिंह ने ये बार अपना हिसाब चुकता कर लो और भूपेंद्र सिंह को चुनाव हरा दो। लेकिन ये बार फिर से किस्मत ने पलटी खाई सुर्खी विधानसभा की और ये बार जब गोविंद सिंह कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने, सो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन चुकी थी। और ई के बाद जो चुनाव हारने के बाद भूपेंद्र सिंह संभवतः जाबाज समझ चुके थे कि अब सुर्खी में वे भविष्य में शायद चुनाव नहीं लड़ पाए या उनने जो भी मन बनाओ। ऐसे ही होत साल 2008 आओ, जब भूपेंद्र सिंह ने स्पष्ट तौर पे मना करे कि हम सुर्खी से चुनाव नहीं लड़ें। और ऐसे में राजन सिंह मोकलपुर जो बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के रहे हैं, एक सुर्खी विधानसभा के एक बड़े क्षेत्र में उनको हमेशा से प्रभाव माने जाते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराओगा और इस शर्त पे शामिल कराओगा कि भूपेंद्र सिंह उनको सहयोग करें और उनके चुनाव को एक तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे संचालन करें। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से गोविंद सिंह एक बार फिर से 2008 में चुनाव के मैदान में थे, लेकिन एक बीच भूपेंद्र सिंह को शिवराज सिंह चौहान जो उस समय मुख्यमंत्री थे और पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह तोमर और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी को आला कमान हतो, उनने एक तरीके से अनुरोध करे या निर्देशित करे, जो एक अलग उनकी अलग विषय है, लेकिन एक तरीके से उनसे कही गई कि आप खुरई में जाकर चुनाव लड़ने। अब खुरई में चुनाव लड़ने की क्या कहानी थी? खुरई में चुनाव लड़ने की कहानी जहाँ थी कि अरुणोदय चौबे उस समय कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता थे और विधायक थे और उनके खिलाफ कोनो व्यक्ति चुनाव लड़वे वारो मिल नहीं रहो। तो भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा व्यक्ति जो कम से कम चुनौती दे पावे, और ऐसे में अरुणोदय चौबे के सामने भूपेंद्र सिंह को चुनाव लड़वा दोगा। और संग ही ये बात की गारंटी एक तरीके से जो उस समय के लोग बताते हैं कि दी गई कि आप चाहे चुनाव हारो या जीतो, चूंकि हम आपको होते पहुंचा रहे हैं, तो आपके भविष्य में राजनीतिक भविष्य की गारंटी पार्टी की है। आपके हार से आपके कद को कोनो फर्क नहीं पड़े, लेकिन अगर होते कोई चुनाव ही नहीं लड़े बड़ो आदमी, तो पार्टी की ज्यादा किरकिरी हुई है। और ऐसे में खुरई से चुनाव लड़े को भूपेंद्र सिंह साल 2008 में, और ई के
बाद इते सुर्खी में 2008 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े राजेंद्र सिंह मोकलपुर और कांग्रेस से लड़े गोविंद सिंह राजपूत। लेकिन भूपेंद्र सिंह चूंकि खुरई के अपने चुनाव में बित गए, वे सुर्खी में समय नहीं दे पाए और ये बात को लेकर राजेंद्र सिंह मोकलपुर और उनके समर्थकों में एक निराशा रही जो लंबे समय तक कायम रही। और यही तमाम परिस्थितियों के बीच 2008 के विधानसभा के चुनाव में गोविंद सिंह कांग्रेस पार्टी के टिकट पर सुर्खी से जीत गए, राजेंद्र सिंह मोकलपुर हार गए। दूसरी तरफ 2008 में ही खुरई विधानसभा से भूपेंद्र सिंह चुनाव हार गए और अरुणोदय चौबे चुनाव जीत गए। लेकिन जैसे हमने आपको बताया कि पार्टी ने राजनीतिक भविष्य की गारंटी ली थी भूपेंद्र सिंह की, यही वजह से साल 2009 में भूपेंद्र सिंह को सागर लोकसभा से सांसद को टिकट दो गो और संग ही एक और अप्रत्याशित घटनाक्रम भाव और इसके पीछे की भी बहुत सारी कहानियां जो है सियासी जगत में उस समय से लेकर आज तक चर्चा में रथ हैं कि सुरेश पचौरी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश में। उनने या उनकी सहमति से या उनकी संस्तुति पे या उनकी जानकारी में असलम शेर खान जो हॉकी खिलाड़ी थे भोपाल के, उनको अचानक से कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बना के पहुंचा दो सागर, कितने से पहुंचा भोपाल से। और जो वो समय है तो साल 2009 को जब कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन मध्य प्रदेश में करे, तो अब तक के तमाम सारे पिछले 25-30 सालों के प्रदर्शन के मुकाबले जब कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे सांसद चुनाव जीत के गए थे लोकसभा में, काहे के यूपीए की उस समय सरकार थी, लेकिन चूंकि एक बेहद कमजोर और अनजान सो प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने भूपेंद्र सिंह के खिलाफ उतारे, सो भूपेंद्र सिंह बड़ी आसानी से चुनाव जीते और 2009 में सांसद बन के देश की लोकसभा में पहुंचे पहली बेर। तो एक तरफ 2008 से 2013 तक गोविंद सिंह विधायकी कर रहे थे सुर्खी में और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह 2009 से 2014 तक सांसदी को लुत्फ ले रहे थे दिल्ली में, लेकिन 2014 तक पहुंचे नहीं भूपेंद्र सिंह। यही बीच 2013 के विधानसभा के चुनाव में भूपेंद्र सिंह को टिकट फिर से दी गई खुरई की। अब परिस्थितियां अलग थी, परिस्थितियां इसे अलग थी कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार में थी, भूपेंद्र सिंह स्वयं सांसद थे, सत्ताधारी दल के सांसद थे। ऐसे में परिस्थितियां भूपेंद्र सिंह के लाने अनुकूल थी, लेकिन यही के संगे सुर्खी पे भूपेंद्र सिंह की नजर बनी रही और पारुल साहू को टिकट दी गई 2013 में सुर्खी विधानसभा की। और कई जात के भूपेंद्र सिंह ने पूरी ताकत उते लगाई गोविंद सिंह को हराबे में और उनकी अपनी ताकत को कमाल मान लो, सहयोग मान लो, शिवराज सिंह चौहान को अपना ग्लैमर मान लो उस समय, या भारतीय जनता पार्टी को प्रभाव मान लो। बहुत कम वोटों से पारुल साहू 2013 में विधानसभा को चुनाव जीत गई, बहुत कम वोटों से, और गोविंद सिंह चुनाव हार गए। इतने परिस्थितियां अब गोविंद सिंह के खिलाफ हो चली, भूपेंद्र सिंह के पक्ष में हो चली। क्या कि भूपेंद्र सिंह 2013 में चुनाव जीते, चुनाव जीतने के बाद शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी पहले ही से रहे, सो उनको परिवहन मंत्रालय जैसो बड़ो मंत्रालय दोगो। और ई के बाद बीच सरकार में जब बाबूलाल गौर को हटा के गृह मंत्रालय उनसे वापस लोगो, तो वो गृह मंत्रालय भी भूपेंद्र सिंह को दोगो। 2013 से 2018 को काल मध्य प्रदेश में भूपेंद्र सिंह को सबसे सर्वोत्तम को काल माने जाते, क्या कि इस समय में वे एक तरीके से डिप्टी सीएम जैसी भूमिका में थे, एक तरफा उनकी चल रही थी। और यही बीच में सागर जिला की अन्य विधानसभाओं में भी उनके हस्तक्षेप शुरू हो गए थे और जा बात खटकन लगी थी। धीरे धीरे सागर जिला के कई भाजपा के विधायकन को बे विवाद भी समय पे छोटे बड़े रूप में सामने आए, लेकिन इन सबसे बेपरवाह भूपेंद्र सिंह बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उते गोविंद सिंह चूंकि चुनाव हार चुके थे 2013 में, सो 2018 तक वे नेपथ्य में थे। लेकिन अब आओ साल 2018 में एक बार फिर से चुनाव ने जोर पकड़े और इस चुनाव ने जब जोर पकड़े तो परिस्थितियां बहुत अलग हो गई और सुर्खी में गोविंद सिंह एक बार फिर से चुनाव जीते और जम के जीते और ई के बाद फिर से पहुंचे विधानसभा। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह भी चुनाव जीते खुरई से और वे भी विधानसभा पहुंचे, लेकिन सरकार अलग मोड़ में चली गई। कैसे चली गई? क्या कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन नहीं पाई और कांग्रेस पार्टी ने सरकार बना ली कमलनाथ के नेतृत्व में। लेकिन जब सरकार 1.25 साल चली, आप सबको पता है, ए बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों ने बगावत कर दी और जिनने बगावत करी थी उनमें गोविंद सिंह भी थे। सो
ई के बाद चूंकि गोविंद सिंह कमलनाथ सरकार में परिवहन और राजस्व मंत्री हते, सो ई के बाद जब चुनाव दोबारा से जब जो सरकार जब गिरी कांग्रेस पार्टी की, ऊ के बाद जब नई सरकार बनी तो इस शर्त पे बनी कि जो मंत्री कमलनाथ की सरकार में जिन ओहदों के संगे हते, सो बे मंत्री उन्हीं ओहदों के संगे नई सरकार यानी भाजपा की सरकार में भी बने। सो एक बार फिर से परिवहन और राजस्व विभाग की जिम्मेदारी मिली गोविंद सिंह को, लेकिन चूंकि शिवराज सिंह चौहान फिर मुख्यमंत्री बने, सो उनके भरोसेमंद भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से बड़ो विभाग पावे में कामयाब रहे। वे बने नगरीय प्रशासन मंत्री और ई के संग सागर जिला से गोपाल भार्गव बने पीडब्ल्यूडी मंत्री। यानी एक जिला में 3 मंत्री, 3 ही कद्दावर मंत्री साल 2020 की सरकार में। और जब उपचुनाव को टेम आओ, चूंकि गोविंद सिंह को इस्तीफा देने तो फिर उपचुनाव होने तो उपचुनाव के समय सुर्खी विधानसभा में पहली बेर जो हमने आपको अब कहानी के तरह से शुरू करी थी सौदागर फिल्म से, एक जंगल में हम दो शेर चलकर जल्दी हो गई देर, पहली बेर ऐसे गले मिलत नजर आए गोविंद सिंह और भूपेंद्र सिंह कि मानो कहूँ जिंदगी में सियासी दुश्मनी भई ना होए। और फिर 2020 में गलवैया भई, ज्योतिरादित्य सिंधिया भूपेंद्र सिंह के निवास पे पहुंचे। भूपेंद्र सिंह को एक तरीके से जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी कि गोविंद सिंह को चुनाव जिताने, और फिर गोविंद सिंह भी खूब बड़े भैया छोटे भैया जैसे रिश्ते दो जनन के दिखाई दे और खूब एक दूसरे से गलवैया होत 2020 को उपचुनाव भाव भारी मतों से गोविंद सिंह चुनाव जीते, ज्यों के त्यों मंत्री अपने बने रहे और 3 साल सब चीजें ठीक ठाक चलत रही, तनक बनक ऊपर नीचे रही। लेकिन चूंकि जिले में 3 मंत्री हते, 3 मंत्रियों के पास बड़ी बड़ी पावर हती, सो हल्के फुल्के गतिरोध के बीच में भी ठीक ठाक तरीके से कहानी आगे चलत रही। लेकिन जब भैया साल 2023 आउट को भाव, तो यही बीच भूपेंद्र सिंह की जब पावर तेज बढ़ी तो सागर जिला के कई नेताओं ने शिवराज सिंह चौहान से शिकायत भी करी कि भूपेंद्र सिंह को जी प्रकार से प्रभाव और दखल जी प्रकार से अन्य विधानसभाओं में वो ठीक नहीं है। और ऐसी शिकायतें बड़ी चर्चा में रही, लेकिन चीजें आई गई हो गई। और यही बीच में आ गया साल 2023 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह खुरई से चुनाव के मैदान में और सुर्खी से एक बार फिर से चुनाव के मैदान में गोविंद सिंह राजपूत भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे पहली बार मुख्य चुनाव में, ही के पहले तो वे उपचुनाव लड़े थे। सो 2023 में भी गोविंद सिंह जीते, हालांकि बहुत कम वोटों से जीते लेकिन जीते, और खुरई से जीते भूपेंद्र सिंह। लेकिन ये परिस्थितियां अलग थी, भारतीय जनता पार्टी ने कई वरिष्ठ नेताओं को मंत्री नहीं बनाओ और यही वजह से भूपेंद्र सिंह चूंकि अब शिवराज सिंह चौहान भी मुख्यमंत्री नहीं बने, सो भूपेंद्र सिंह कमजोर भये सियासी तौर पे और उनको मंत्री नहीं बनाओगा और गोपाल भार्गव को भी मंत्री नहीं बनाओगा और सागर जिला से इकलौता मंत्री बनाओगा गोविंद सिंह राजपूत को। चूंकि वे ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे करीबी नेताओं में एक हैं, सो ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी कमई नेता ई बिल जीत पाए, तो उनमें गोविंद सिंह भी हते, सो उनको मंत्री बनाओ गो। हालांकि विभाग ई बेर तना कमजोर दाओ, खाद्य विभाग उनको मिले, लेकिन चूंकि जिले के इकलौते कैबिनेट मंत्री हते, सो प्रभावशाली तो रही और एक तरीके से पूरे बुंदेलखंड में इकलौते कैबिनेट मंत्री रहे, बाकी जो बने वे राज्य मंत्री बने। सो इकलौते कैबिनेट मंत्री के तौर पर गोविंद सिंह को कज्जों को त्यों बड़े रहो और इतनी से अब सियासी उठापटक शुरू हो गई। जो कहानी 2020 में हती गलबैयों वाली बा एकदम से पलट गई। गोविंद सिंह के पास ताकत आई, भूपेंद्र सिंह के कई ऐसे समर्थक जो केवल सत्ता के अधीन रहते हैं और जो केवल बड़े नेताओं के आसपास रहने के लाने आतुर रहते हैं, वे अब भूपेंद्र सिंह से छिटक के गोविंद सिंह की तरफ शिफ्ट होने लगे, पलराई तरफ को भारी होने लगे और इतनी से चीजें सियासी तौर पे बिगड़ने लगी। भूपेंद्र सिंह ने कई जगह अलग अलग समय पे बयानबाजी के जरिए ये बात को जाहिर करे, खासतौर से अरुणोदय चौबे जो पूर्व में विधायक रहे, जिनकी भूपेंद्र सिंह से अदावत रही सियासी लंबे तौर पे, वे जब भाजपा में आए और भाजपा में आने के बाद गोविंद सिंह को उनको संरक्षण मिले, तो ई के बाद भूपेंद्र सिंह ने लगातार कांग्रेस पार्टी से भाजपा में आए नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करी, खुल के बयानबाजी करी और ई के बाद गोविंद सिंह इतने दिनों तक चुप रहे, चीजें आगे बढ़त रही। और अब जब कछु दिना पहले जैसी नगर को नाम बदले जावे की बात आई, मुख्यमंत्री ने मन से ऐलान करे कि अगर प्रस्ताव मिले तो हम जैसी नगर को नाम जय शिवनगर कर दें। तो यही बीच भूपेंद्र सिंह के परिवार के कई सदस्यों ने जाके और भूपेंद्र सिंह के कई करीबी लोगों ने जाके कांग्रेसियन के संग जाके उते जो है
अपनो विरोध जताओ कि जय सिंह राजा जो है इस क्षेत्र के राजा थे, उन राजा के नाम को बदल वो ठीक नहीं है। और इतने के बाद अब गोविंद सिंह ने खुल्लम खुल्ला बयान दे दो कि भारतीय जनता पार्टी के कछु नेता उनके क्षेत्र में अराजकता फैला रहे हैं, और जो भी तमाम सारी चीज़ें बोली और खुल के निशानों भूपेंद्र सिंह पे उनने साधे। और इतने से अब सियासी जो जंग है वह और तेज हो गई, और इतनी तेज हो गई कि जी आग में पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसको संगठन झुलसत नजर आ रहा है। सागर जिला की सियासत में फिलहाल सियासत तो सियासत है, इमें कई जात के ना दोस्ती स्थाई ना दुश्मनी स्थाई, और ई को सबसे बड़ा उदाहरण सागर जिला में आपको बड़े आराम से देखने को मिले, जब सियासत के दो महारथी 3 साल पहले तक दो दुश्मन से दोस्त बने, और अब दोस्त से दुश्मन ऐसे कि एक दूसरे के दांत खट्टो कर भी घूम रहे हैं। राम राम। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।